पार्ट पढ़ सकें। आज की क्लास में जो पढ़ेंगे उससे भी सवाल आने की कुछ उम्मीद है। बाकी जितना अभी तक पढ़ा है पर्याप्त है। जैसे आप देखते होंगे कि प्रक्षेपण क्या होता है, प्रोजेक्शन जानना जरूरी है। कई बार प्रोजेक्शन पूछा जाता है कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर प्रक्षेपण का मतलब क्या है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे प्रक्षेपण का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये बिंदु एक्स कॉमा वाई है, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगा। तो आपको पता है ये दूरी वाई है, ये दूरी वाई है और ये दूरी एक्स है। तो जो प्रक्षेपण होगा वो एक्स कॉमा जीरो होगा एक्स एक्सिस। वहीं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये दूरी वाई है, तो ये प्रक्षेपण कितना होगा, जीरो कॉमा वाई। ठीक है, जीरो कॉमा वाई होगा। अब समझना, बहुत ध्यान से एक चीज समझने की जरूरत है कि प्रोजेक्शन होता है, जैसे किसी की लाइन पे अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, ये पिन पॉइंट पी है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये क्या है, प्रोजेक्शन है भाई इस पॉइंट का इस रेखा पर। और इसके नीचे अगर मैं इतनी ही दूरी पे देखूं तो दिस इज कॉल्ड इमेज। ये इसकी इमेज बनी, यानी प्रतिबिंब बनी। यानी कल को कोई मुझे पूछता कि यार इसका प्रतिबिंब बताओ, तो मैं कहता वाई दूरी यहाँ पे है और ये वाई यहाँ पे है, वाई। तो वाई नेगेटिव होगी तो, और एक्स पॉजिटिव है, तो मैं एक्स कॉमा माइनस वाई क्या, ये एक्स कॉमा माइनस वाई क्या है, इज इमेज ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, इज इमेज ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। क्लियर बात है, दोनों में अंतर समझ में आया। तो मैंने कहा कि आप प्रोजेक्शन समझ के, प्रोजेक्शन क्या होता है कि लाइन से सीधे परपेंडिकुलर जहां पे जाके कट कर रहा है, ये प्रोजेक्शन है। उतनी ही दूरी पे नीचे अगर हम देखेंगे तो इमेज है। तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या यहाँ पे कि प्रोजेक्शन विल बी मिड पॉइंट ऑफ, प्रोजेक्शन विल बी मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एंड इमेज। यानी ये मिड पॉइंट होगा इमेज का और पॉइंट पी का। ठीक है, ये होगा। चलिए कुछ एक सवाल करेंगे, इस पे हम छोटे छोटे और थोड़ी सी चीजें जानेंगे। अब जैसे मैंने इमेज लिखा है कि इमेज ऑफ ए पॉइंट क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट एंड इमेज ऑफ दैट पॉइंट। ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब भी क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब भी क्या है, इमेज की बात कर रहे हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। ये समझो, टर्म समझो दोनों ही, कि अगर एक रेखा ये पी बिंदु है एक्स कॉमा वाई, इसका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा क्यू, ये प्रोजेक्शन है, और नीचे चले गए तो ये आई इमेज। तो हमने यही कहा है कि क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। यही चीज यहाँ पे समझाइए, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पाई। ये वाली बात दोबारा से लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए इस चीज का। छोटा सा सवाल देखेंगे, जल्दी से उत्तर बताएंगे। कोई भी बच्चा होगा ऐसा जो उत्तर बताएगा। बिंदु 2, -1 से एक सीधी रेखा एल तक खींचे गए लंब का पाद 1, 3 है, सीधी रेखा एल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु 2, -1 है, बड़ा अच्छा सवाल है। और यहां से एक रेखा पर लंब खींचा गया, उस लंब का फुट 1, 3 है, और आपसे पूछ रहे हैं कि इस रेखा एल की समीकरण। ठीक है, इतनी सी बात पूछ रहे, बोलो। मैंने कहा 1, 3 है, तो मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ कि अगर इसकी स्लोप, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप अगर m2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि m1 m2 बराबर -1, यानी मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। तो आपने कहा कि हाँ इसकी स्लोप आप निकाल सकते हो, मतलब 3 + 1 बटे 1 - 2 बराबर -4, -4 होगी इसकी स्लोप। और अगर इसकी स्लोप -4 है, अगर इसकी स्लोप -4 है, तो m2 कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/4, 1/4। अब देखिए मुझे इस लाइन का समीकरण निकालना है जिसकी स्लोप मुझे पता है कितनी है, 1/4। तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन होगी y बराबर mx + c होता है। तो y बराबर 1/4 x + c। तभी एक बच्चा बोला, आप देखो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि किस ऑप्शन में स्लोप 1/4 आ रही है। इस ऑप्शन में -1/4 आ रही है, इसमें 4 आ रही है, इस ऑप्शन में 1/4 आ रही है। एक ही ऑप्शन है जिसमें स्लोप 1/4 आ रही है, डी इज द करेक्ट। मैंने स्लोप से ही देख लिया, एग्जैक्ट पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है, मैंने स्लोप से ही देख लिया, लेकिन फिर भी मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाइन पासिंग
1,3। ये रेखा 1,3 से गुजरेगी, ये रेखा 1,3 से गुजरेगी, तो हम इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं 1,3 में। आप ऑप्शन में भी जाके देख सकते थे कि 1,3 से कौन सी गुजर रही है, 1,3 तो कई सारी गुजर रही थी, इसीलिए हम नहीं निकाल पाए, वरना हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता थी कि एल विल पास थ्रू 1,3। ठीक, तो लाइन पासिंग थ्रू है 1,3 से, 1,3 मैंने वहां रख दिया y की जगह, तो y कितना आ गया 3 बराबर 1/4 प्लस सी। 3 बराबर 1/4 प्लस सी, तो सी कितना आ रहा है यहाँ पे 4 से 12, 11/4। सी कितना आ रहा है यहाँ पे 11/4। ठीक है, अब मैंने 11/4 यहाँ रखा, तो y बराबर x/4 प्लस 11/4, इसका मतलब है 4y बराबर x प्लस 11, तो 20 का करेक्ट है। इस चीज को अपने हिसाब से लिख लीजिए। ये इस टाइप का सवाल देखेंगे, फटाफट से करेंगे। रेखा y बराबर 3 में निर्देशांक बिंदु 5, -3 का प्रतिबिंब क्या है, तो पहले हमें रेखा बनानी पड़ेगी, और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से निपटाते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि रेखा y बराबर 3 है, y बराबर 3 का मतलब y हमेशा 3 है, तो रेखा कुछ इस तरीके से बनेगी, y बराबर 3। ठीक है, y इस पर हमेशा 3 रहेगा, इसकी दूरी हमेशा 3 है। अब बिंदु 5, -3, 5, -3 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 5 और माइनस का 3। ठीक है, तो देखिए जो इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, ये तो तय है। और यहाँ कहीं बनने का मतलब है कि पहला कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल ऐसे सीधी बनेगी भैया से, तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट तो 5 होगा, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, 5 ही। ठीक है, अब देखना पड़ेगा भाई बाकी दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर एक ही ऑप्शन में होता तो हम मान लेते। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, आपने कहा ये 3 और ये 3, यहाँ से टोटल दूरी 6 है, तो ऊपर भी 6 होगी, ऊपर भी क्या होगी 6, क्योंकि इमेज बन रही है। अगर ये 6 है अब, तो ये बिंदु क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 5, 6 और 3 टोटल दूरी तो यहाँ से नापेंगे 5, 9। क्या समझ पा रहे हैं गीत भट्ट, आपका उत्तर गलत है। आप देखो ना कि बिंदु ऐसे है, अब आप ऐसे समझो, ये बिंदु है और ये दूरी टोटल 9 है और ये दूरी 5 है, तो ये बिंदु 5, 9 नहीं होगा। आपको दूरी तो एक्स एक्सिस से नापनी है। जब किसी बिंदु को हम बताते हैं कि इस बिंदु का भुज क्या है, कोटि क्या है, तब तो एक्स एक्सिस से नापेंगे। बोलो भाई, देखो आगे और सवाल पूछता हूँ, एक सवाल और कर लीजिए, ऐसा 2 सवाल कर लीजिए इनसे, इमेज पे एक सवाल और करेंगे उसके बाद देखना। अब इस सवाल को भी एक बार ट्राई करते हैं कि ऑप्शन से कर सकते हैं नहीं, ध्यान से समझना, यही मुझे बताना था, इसलिए दूसरा सवाल लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक्स -4 के बराबर है। एक्स -4 का मतलब यहाँ होगा, क्योंकि ये दूरी 4 होगी, ये ओरिजिन। ठीक है, अब इन्होंने कहा बिंदु -1,3 का प्रतिबिंब बताना है, तो -1,3 यहाँ होगा, क्योंकि ये दूरी 1 होगी और ये 3 होगी यहाँ से यहाँ पे, तो -1,3 का प्रतिबिंब। तो आप कहोगे कि प्रतिबिंब यहाँ कहीं होगा, तो ये वाली 3 तो अब फिक्स होगी, ये ऊपर तो इतनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो फिक्स थी, तो 3 होगी, तो ये -3 वाला उत्तर नहीं है। ठीक है, एक और चीज समझो, x तो नेगेटिव ही होगा, तो x नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव वाला उत्तर नहीं है, एक ही ऑप्शन। यही चीज सिखा रहा था कि ऐसे सवाल जब आते हैं पेपर में तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैंने कहा y 3 होगा, तो y 2 ऑप्शन में 3 था, जिनमें नहीं था वो मैंने काट दिया। उसके बाद x नेगेटिव होगा, वो फिर एक ऑप्शन में था x नेगेटिव, तो उसको काट दिया, बात खत्म। देखो भाई, दोबारा से बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक पॉइंट था और आपको पता है, ये एक पॉइंट था और आपको पता है कि इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, जब इसकी इमेज यहाँ बनेगी तो ये दूरी तो फिक्स है ना, 3, ये तो इधर भी 3 होगी वाई एक्सिस, तो ये 3 होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल दूरी 4 थी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 3 होगी। ठीक, बोलो, क्योंकि ये 1 है तो बची हुई 3, तो इमेज भी और 3 पे बनेगी, तो टोटल कितनी होगी, 4 इधर और 3 इधर, यानी कि -7। अब आया समझ। एक बात बताइए, ये बिंदु है, ये दूरी 1 है, ठीक है, ये टोटल 4 है,
तो ये बची कितनी 3। अब जो इमेज बनेगी वो जितनी यहाँ से है उतनी इधर होगी 3। तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है 7। तो ये बिंदु -7 नहीं है। अब आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपको। ये देखिए थोड़ा सा अलग है, अभी तक इस तरीके का सवाल नहीं आया, बट हमारा तो फर्ज है कि हम आपको हर लेवल तक पढ़ाएं, हर चीज तक पढ़ाएं। फटाफट से इस सवाल को देख लीजिए। ये कह रहा है कि 2,5 का प्रतिबिंब x + y - 17 में ज्ञात करें, क्या हो। 2,5 बिंदु का प्रतिबिंब रेखा x + y - 17 में बताना है। जैसे कि एक बिंदु है 2,5, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो ये सवाल भी होगा नहीं आपसे, मुश्किल भी है। और x + y = 17, ये देखो, ठीक है। मैं इसको ऑप्शन से करना सिखाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। का इमेज पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, पहला ऑप्शन मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने लिया पहला ऑप्शन 15, या पहला मैंने दूसरा ले लिया, मैं पहला नहीं ले रहा, दूसरा ले लिया मैंने। दूसरा ऑप्शन क्या है -12 और -15। अब मैं ये कर रहा हूँ, ये मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 -12 यानी कि -5, और -15 और 5 -10 -5। ये हो, ये हो। क्या ये इस रेखा को सेटिस्फाई कर रहा है, x + y 17 आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं आ रहा है, तो -5 आ रहा है, इसका मतलब कि गलत है, जो हमने लिया ये बात सही नहीं है। अगर ये बात सही नहीं है, अब हमने क्या किया, डी ऑप्शन ले लिया 12,15। अब हमने 12,15 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, तो 12 और 2 14 का आधा 7 आ गया, 15 और 5 20 का आधा 10 आ गया, 7,10 आ गया। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। 7,10 इसमें रखा तो सेटिस्फाई कर गया, ये यूज करें। तो ऐसे सवाल में अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत बेहतर होगा और आप जल्दी भी कर पाएंगे। तरीके से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये लाइन का समीकरण पता करना पड़ेगा, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और फिर हम ये पॉइंट निकालेंगे। उसकी जरूरत अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये सवाल एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया था, तो अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमसे टीयर 2 के सवाल हो पा रहे। देखें, इस सवाल को भी ऑप्शन से करना सिखाऊंगा। ये कर भी चुके हैं शायद ऑप्शन से, नहीं हो चुका नहीं सवाल, तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं। y = 3 एक रेखा है, ये भी y = 3, बिंदु 5, -3, 5, -3। तो जो भी इमेज बनेगी उसमें 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 होगी, 5 वाला उत्तर होगा, ये नहीं होगा। और ये -3 है, तो ये वही 5,9 वाला है। करा चुका सवाल ना, करा चुका ना, सेम सवाल अभी हुआ है जो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता लग गया कि ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, बस ये चीज का ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि पेपर में सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। ये सवाल देख लो, ये सवाल भी करा चुका हूँ पीछे, RW, आसान था तो। अब बात आ जाती है त्रिभुज की। त्रिभुज हेडिंग लगाइए, त्रिभुज। त्रिभुज मतलब लेट ए ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर। एक त्रिभुज है एबीसी जिसके वर्टिसेस x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, कुछ भी फालतू नहीं समझना, हमें सिर्फ एक तो इसके एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, हाफ x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y3। एक चीज तो ये, दूसरा मैं आपको और बता रहा हूँ, एक और चीज बता रहा हूँ कि इसका एरिया जो है हम ऐसे भी निकालते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे हम क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल पाएंगे। कैसे, एक डिटर्मिनेंट आपको सीखना, कैसे, x1, y, x2, y, x3, y, और फिर वापस x1, y, ये आपको रखना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब सवाल पूछा जाए तो आपको इन दोनों का अंतर लेते चलिए, मैं आपको करना सिखाऊंगा अभी। ये भी एरिया का फॉर्मूला है और ये हर जगह लगेगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जाए चाहे ट्रायंगल का। पहले बट आप इतनी सी बात लिख लीजिए, इसका यूज कैसे होगा ये मैं सिखाऊंगा। अभी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना है, कैसे होगा, हाफ ऑफ x1 है तो y2 - y3, x2 है तो y3 - y1, x3 है तो y1 - y2। इतनी सी बात लिख लीजिए, जल्दी से इतनी सी बात लिख लीजिए, ये चीजें जरूरी है, याद रखनी पड़ती है। अच्छा, कोई अगर मुझे ये कह दे कि ये 3 बिंदु आपस में कोलिनियर है, तो आप मुझे बताओ कि जब 3 बिंदु आपस में कोलिनियर हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो क्या कभी ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। जब ट्राइंगल नहीं बन सकता तो ट्राइंगल का एरिया 0 होगा।
तो बस हमने एरिया जीरो कर दिया, जो एरिया का फॉर्मूला था x1/2 - y3 x2/3 - y1 x3/1 - y2 को जीरो कर दिया। वैसे मैं इसका एक और तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर तीन बिंदु कोलिनियर हैं तो उसकी यही कंडीशन नहीं है, आप ये कंडीशन भी तो लगा सकते हैं कि इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप आप इक्वल कर दें। यानी एक कंडीशन आप साइड में ये भी लिख सकते हैं, y2 - y1 स्लोप x2 - x1 बराबर y3 - y2 बटे x3 - x2 बराबर स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, आपको ये कंडीशन भी रखी हुई होनी चाहिए कि अगर तीन बिंदु कोलिनियर हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला, कई बार हमें याद नहीं रहता, तो हम किन्हीं भी दो बिंदुओं से स्लोप निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। a 0,8 b 0,0 5,7 के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें क्या है। देखो अब कई बार क्या ना कि बच्चों को लगता है हमेशा फॉर्मूले लगाओ, कई बार जब ऐसे पॉइंट होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला लगाएं, हम सेट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे आप सेटिंग जानते ही हैं। a 0,8 है तो a 0,8 कहाँ होगा, यहाँ होगा 0,8। इसका मतलब है कि ये दूरी 8 है, ठीक है। b 0,0 ये दूरी 0,0 है, ठीक है। c क्या है, c 5,0 है, ठीक है। c 5,0 है, 5,0। तो अब मैं ये कह सकता हूँ अगर ये 5,0 है तो ये 5, तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, राइट एंगल बन गया। इसका एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं 5 गुणा 8, और इसको हम फॉर्मूले से जल्दी कर पा रहे हैं। आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, फॉर्मूले से कैसे करते, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि हम ऐसे करेंगे। देखो हाफ, और मैंने कहा था बिंदु लिख लेंगे 0 8 0 0 5,0 और 0,8 को रिपीट कर देंगे। यही मेरी आपकी बात हुई थी कि ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई, यही बात हुई थी। अब आप देखो हाफ तो लिखो ही लिखो आप, उसके बाद 0 में से 0 गया और 8 में से 0 गया, तो पहले ब्रैकेट में तो आ गया कि खाली 0। 0 गुना 0 5,0, ये भी कितना आ गया कि 0। अब 5 8 40 माइनस 0 तो खाली 40। तो आपने देखा 40/2 भी कितना आ गया 20। ये तरीका भी सबसे सही है, अगर पॉइंट्स अलग अलग दे रखे हैं तो अलग बात है। अब जैसे चतुर्भुज का एरिया पूछ रहा है, तो चतुर्भुज का एरिया आप उसी तरीके से निकालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। देखिए हाफ 1,1 3,4 5, -2 4, -1 1,1 3,4 5, -2 4, -7, ठीक है। और एक पॉइंट दोबारा लिखेंगे, पहले वाला वापस आएगा, ठीक है। तो अब देखना हाफ, और पता है घटाना है, अंतर नहीं लेना, घटाना है। जैसे इधर की साइड 4 और 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1, एक आ गया। 3 दूनी 6 यानी कि -6, और 5 चौक 20 -20 यानी कितना होगी -26। 5 सत्ते 35 माइनस का 35, और 4 दूनी 8 प्लस का 8, तो ये कितना आ गया -27। 4 एकम 4 और प्लस 7 कितना आ गया 11। अब ये कितना है देखो, 11 और एक 12 तो अलग है, 26 और 26 52, और एक माइनस का 53। माइनस के 53 में से 12 घटेंगे 41/2, और हमेशा मॉड आएगा क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। 41/2 बराबर 20.5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। चलो भाई, ये आपको आ गया समझ में मुझे लगता है। कुछ एक मुश्किल सवाल भी पेपर में आते हैं, एक बार आप देख लेंगे आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि ये कुछ एक सवाल मुश्किल आए थे, सीजीएल में 2020 में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है कि 2x + 5y = 12, x + y = 3 और x अक्ष के आलेखों से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक तरीका तो ये कि मैं तीनों के बिंदु निकाल लूं, पॉइंट निकाल लूं, और फिर वो फॉर्मूला लगा दूं, या फिर मैं चित्र बना के सवाल करूं। तो आप दोनों में से कौन सा पसंद करेंगे, आप बता दीजिए। देखिए भाई, आप तो कर नहीं पाएंगे इस सवाल को, मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। वैसे जरूरत है नहीं दोनों की, एक ही मेथड काफी है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि 2x + 5y = 12 है, तो इस रेखा को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 से भाग करके x/6 प्लस y/2.4 बराबर 1। दूसरी रेखा x/3 y/3 बराबर 1, ठीक है। और x है, तो हमने ट्रायंगल बनाया। हमने कहा कि एक रेखा तो ये है, एक रेखा तो ऐसे, यहाँ पे ये 6 है और ये 2.4 है,
अच्छा दूसरी रेखा क्या है, तो आपने कहा जी दूसरी रेखा है x 3 है और y भी 3 है, यानी वो कुछ इस तरीके से ऐसे है। अब x एक्सिस, तो आप मुझे बता सकते हैं x एक्सिस ये है, तो आप बता सकते हैं किस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहे हैं, तो आप हाँ जी बता सकते हैं, ये पूछ रहा है कि ये और इस ट्राइंगल का। तो मैंने कहा कि ये 3 है और ये पूरा 6 था, तो इसका बेस तो मैं निकाल सकता हूँ, ट्राइंगल का 3 है, बोल इस ट्राइंगल का बेस आ गया मेरे पास 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 था, यहाँ से यहाँ तक 3। अब मुझे अगर इसकी हाइट पता लग जाए, मैं कहता हूँ कि अगर ये मान लेते हैं x, y पे कट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये y इसकी हाइट होगी, बोल होगी या नहीं, ये 4 है भाई, y इसकी हाइट होगी। तो ये मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा कैसे, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ, 2x प्लस 5y बराबर 12, मैंने 2 से गुणा किया, 2x प्लस 2y बराबर 6, मैंने घटा दिया, 3y कितना होगा 6, y कितना आ जाएगा 2। जैसे y आया मैं समझ गया कि यार मुझे तो y चाहिए था, तो y कितना आ गया मेरा 3, इसकी हाइट आ गई ट्राइंगल की। तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 3 के 9/2 4.5। y 2 आ रहा है पुत्र, y 2 यानी हाइट 2 आ रही है ट्राइंगल की, और हाइट 2 है तो एरिया कितना आ रहा है 3। क्लियर है सबको, कर लेंगे ऐसा सवाल कभी आएगा तो, ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे भाई, एक सवाल होमवर्क में भी लिख के ले जा सकते हैं, ये भी सेम सवाल पेपर में पूछा गया है, इसको भी घर से करके ला सकते हैं। ये जो y बराबर 0 है, इसका मतलब ही है x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन ही y बराबर 0 होती है, x अक्ष की इक्वेशन ही y बराबर 0 होती है। ये सवाल करके बताइए, चतुर्भुज पूछा, सबसे जरूरी चीज है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का केंद्रक डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है केंद्र। कोमल उसमें कुछ भी नहीं है, बस मेरे को डिस्टेंस देखनी थी, मैं चाहता तो ट्राइंगल का एरिया, सर डिस्टेंस बता दो एक बार, कैसे पूछ रहे हैं आप डिस्टेंस, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया ये देखो ना, ये 2 थी दूरी, ये तो 2 ही है ना, y बराबर 2 रेखा है, ये y बराबर 2 है, तो ये 2, फिर मैंने देखा कि ये जो लाइन है x बराबर 1, ये इस रेखा को काट रही है, तो मैंने इसमें x बराबर 1 डाला, तो y -2 आ गया, ये जो पॉइंट है ना, ये 1, -2 है, -2 का मतलब ये दूरी 2 हो, ये ऑलरेडी 2 दे रखी है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 थी, और यहाँ से यहाँ तक x बराबर 1 है, तो बच गया 2, तो 6 उत्तर आएगा। सर जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है सर, ठीक है, देखो ये बहुत आसानी से, बस एक चीज याद रखनी है बेसिक सी, कि अगर a x1, y1 है, b x2, y2 है, c x3, y3 है, तो हमें सेंटर g क्या होगा, तो g के निर्देशांक लिख लीजिए, g बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 2, बात खत्म, ये जी होगा। जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, छोटी छोटी सी चीजें, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें पढ़ाने के लिए। देखिए एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो इस त्रिभुज के केंद्रक बताने, बड़ा सिंपल सा सवाल है, केंद्रक में कुछ भी नहीं है, 0, 8 और 8 16 बटा 3, 12 और 6 18 बटा 3, तो ये आ गया जी 16 बटा 3 और 3 6 18, 16 बटा 3 कॉमा 6, केंद्रक दे देता है कई बार, और फिर तीसरा शीर्ष पूछ लेता है, तो उस पर भी एक सवाल कर लेते हैं, 2 सवाल कर लेते हैं इस पे, ये वाला ये देख लो और एक और देख लो इसके बाद। एक त्रिभुज PQR के 2 शीर्ष P -1, 0 और Q इतना इतने हैं, इसका केंद्रक ये, तो आपने देखो एक चीज देखी थी कि कैसे G केंद्रक x, y मान लेते, वो था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 था, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ठीक है, x1 प्लस x2 यही था। मैंने क्या किया, 3 से इसको गुणा किया, मैंने 3 से गुणा किया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3x, 3y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 है, और y1
प्लस y2 प्लस y3, यानी जब भी ऐसा सवाल आए, जैसे हम मिड पॉइंट में डबल कर देते थे, हम इसमें क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे इसका, तो 4 तिया 12 और 3। अब मुझे पता है इसका सम -1 और 5 का सम कितना हो गया, 6, और मुझे 12 बनाना है, 12, तो भैया r का पहला वाला पॉइंट 6 आ जाएगा, तभी 12 बनेगा। अब इसका है 0 और -2 और मुझे लाना कितना है, 3, तो मुझे 5 करना पड़ेगा, 5 में से -2 जाएगा तब 3 आएगा, तो 6,5 करेंगे, 6,5 आ रहा है हमारा, तो सॉरी ये 5 था और ये -1 था, यानी 4 था, तो 12 को 4 बनाना था, तो 8 आएगा ना, 8,5, अब सही, 8,5। आप समझ गए मैंने क्या किया, मैंने केंद्रक का 3 गुना कर दिया और बाकी फिर कह दिया कि जो 3 गुना है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 है। बोलो भाई क्लियर है सबको, तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर। एक बिंदु 4,3 एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, जिसके केंद्र ए एक्स कॉमा वाई, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, जैसे ए एक्स कॉमा वाई, और बी -3,7 -3,7 और सी 9,7, ठीक है। तो अब इन्होंने हमें केंद्रक दे दिया है बी 4, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देता हूँ, तो मुझे पता है केंद्रक ट्राइंगल को 3 बराबर एरिया वाले भागों में बांटता है, तो 3 ऑफ बीजीसी का एरिया। तो मेरा फोकस होगा कि मैं बीजीसी का एरिया निकालता हूँ, जो तरीका मैंने सीखा, हाफ 4,3 -3,7 9,7 और 4,3 वापस है, रिपीट करना ऊपर वाले को। अब इन क्रॉस का अंतर निकालना है, तो हाफ 4 7 28, 3 तिया 9, 28 में से 9 जाएंगे 37, -21 और -63, तो -21 -63, -9 तिया 27 -7 चौक, घटाना, क्रॉस का अंतर करना है तो घटाना। तो मैंने देखा कि जी क्या क्या बच रहा है, आप बताइए क्या क्या बच रहा है, कितना आ जाएगा दोस्त, बता सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, हाफ इंटू 37 में से 21 घटा लो पहले, मैं तो कहता हूँ ये आ जाएगा, ये दिमाग कम काम कर रहा है तो हम कैलकुलेशन मोबाइल से कर रहे हैं, प्लस 27 -63 -28 -27 आ रहा है, -27 आ रहा है या नहीं, एक बार जोड़ेंगे कितना आ रहा है, एक्चुअली ये है 27 और 27 54, 54 और 11 65, 65 में से 63 गया, 2 बचेगा माइनस का 2, तो 2 30 और 21 51, 5 चौक 28, 3 तिया 9, 28 और 9 37, -7 तिया 21, 9 7 63, ठीक है, 9 तिया 27 -28 कितना आया, -48, वाह, -48 का मतलब -24 आ गया, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड लगा देंगे, तो 3 गुणा 24 कितना होगा, 24 तिया 72, 24 तिया 72, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा पूछा जाता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज द सर्कमसेंटर। जैसे आपके पास ये दोनों पॉइंट पता है, तो जो मिड पॉइंट होता है इसका, ये सर्कमसेंटर होता है, यानी परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र, ठीक है। और ये ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र होता है, जो ये वर्टेक्स है ये लंब केंद्र होता है। इस पे एक सवाल करेंगे हम, अभी लिख लो आप कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु सर्कम सेंटर होता है, और जो वर्टेक्स होता है 90 वाला वो ऑर्थो सेंटर। अब इस पे सवाल किस तरीके का आया है अब तक पेपर में, कैसे पूछा जाएगा, इसकी फोटो खींच लीजिए। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर
फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। सर्कम सेंटर के साथ साथ ये भी लिख लो, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट बताना, कोऑर्डिनेट। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ तो था पीछे, कोऑर्डिनेट से लिखना। ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल having vertices, vertices आप लिख लो 2,0, 2,0 मतलब है ऐसे लिखते हैं 2,-4, 2,-4 और 6,-4 एंड 2,-8 ये लिखिए। ये बता दो, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो फिर हम चित्र बनाते हैं। पहले जब पेपर में आया था तो सब बच्चों ने ऐसे ही किया था कि आपने चित्र बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। आप कह रहे हो 2,-4 तो बिंदु पड़ेगा 2,-4। आप कह रहे हो जी 2,-8 बिंदु पड़ेगा जी 2,-8। अब आप कह रहे हो कि जी 6,-4 बिंदु पड़ेगा। अब इसे देख के कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि जी ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि एक सीधी है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ये इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,-4। अच्छा, सरकम सेंटर क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर होगा जी इसका मिड पॉइंट 2 + 6/2 -8 -4/2, तो 6 और 2 8/2 4 -6, तो ये 4,-6 ये है, 4,-6 ये आ गया बात। चले अब ऐसा सवाल कभी आएगा तो आप कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सर्किल के बारे में जान लेते हैं। वृत्त क्या है? वृत्त पे बहुत छोटी छोटी सी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब ये वृत्त है, इसका सेंटर 0,0 है और ये R है, तो क्या मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला नहीं लगा सकता? मैंने क्या पढ़ा था यार, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर R, यही है। अब मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता हूँ, यही क्या हो जाती है? इक्वेशन ऑफ सर्किल। कभी सवाल आ नहीं रहा सर्किल पे ऐसा इससे, बट फिर भी हम हल्का हल्का बता देते हैं कि यार सर्किल पे कोई सवाल आ जाए तो कर लेना, जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ बताएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कुछ नहीं। जितनी चीजें बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको कह दूं कि यार नहीं बहुत पढ़ लो, तुम तो इतना रट लो सब, इतनी मोटी पोथी दे दूं फिर कह दूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट बचे नहीं है, छोटे मोटे 1-2 कॉन्सेप्ट बचे। अब जैसे इसका सेंटर अगर h के दे दिया तब हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? डिस्टेंस कैसे निकलेगी? x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कभी आपसे सेंटर दे दे और इक्वेशन पूछ ले सर्किल की रेडियस देके तो भी निकाल सकते हैं आसानी से। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, तो ये है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy + c बराबर 0 है, जहाँ पे सेंटर होता है -g - f, रेडियस होती है g² + f² - c। क्यों बताएगा? जैसे कोई सवाल ऐसा दे दे, x² + y² + 4x + 6y + 8 बराबर 0, कोई ऐसे दे। अब आपसे कहे कि इस वृत्त का सेंटर बता, तो मैं क्या करूंगा? सेंटर निकालने के लिए मुझे पता है कि ये सेंटर होता है -g - f, तो यहाँ 2g की जगह 4 है, तो g की जगह मतलब 2, 2f की जगह 6 यानी f की जगह 3, तो सेंटर कितना आ गया? -2 यही आ गया। लल्लू यादव कह रहा मजा नहीं आ रहा बेटा, बस अगली क्लास से आएगा, ट्रिग्नोमेट्री चलेगी अलग लेवल पे। रेडियस आर कितनी है? बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, 10 क्लासेस लूंगा पूरी। g² 2 दूनी 4 3 तिया 9 - c कितना है? 8, तो ये कितना आ गया? 8√5। ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है।
ये सब 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था बहुत पहले। हाँ बहुत पहले ही पढ़ा होगा तुम, अब कहाँ पढ़ोगे, अब तो तुम्हारा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। अच्छा, एक लेंथ ऑफ टेंजेंट और पूछी जा रही है थोड़ा बहुत, ये भी इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर कभी पूछी जाए, मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और इस पे हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो गिवन पॉइंट क्या है, जहाँ से टेंजेंट पूछी है x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x1 कॉमा y1 में ये पुट कर देंगे, तो जी की जगह ए एफ वाई लिखेगा, ए जी एक्स जी एक्स एक में होगा। जैसे सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन पे डिपेंड करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, और आपने x1 कॉमा y1 पे टेंजेंट खींची है, x1 कॉमा y1 से टेंजेंट खींची है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इसमें पुट करके अंडर रूट ले लेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे फॉर्मूला। बेसिकली अंडर रूट S1 होती है, और S1 का मतलब ही होता है कि हम ये बिंदु वृत्त के अंदर रख देते हैं। एक सवाल वृत्त पे कर लो जल्दी से। खून आ गया दोस्तों, खून देख रहे हो, खून। देखो इस सवाल पे, एक त्रिज्या 5 इकाई के साथ वृत्त के व्यास का एक छोर है, और एक्स अक्ष पर केंद्र है, यानी जो केंद्र है वो एक्स अक्ष पे है। तो एक्स अक्ष पे वाई तो 0 होता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं क्योंकि वाई 0 होता है। व्यास का एक छोर 4,5 है, व्यास का एक छोर 4,5 और त्रिज्या भी 5 है। कमाल की बात, त्रिज्या भी 5 है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर त्रिज्या 5 है तो ये दूरी 5 है, तो यहां से यहां तक व्यास का एक छोर। अब मैं मान लेता हूं कि इसका जो सेंटर है ना, मैंने ऐसे मान लिया कि जो इसका सेंटर है वो x,0 है, और ये 5 है, और ये मैंने मान लिया, ये मैं एक्स एक्सिस मान भी नहीं रहा हूँ, आप टेढ़ा मेढ़ा मान लो इसको, एक्स एक्सिस नहीं मानते, बस हम व्यास बना रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि ये कितना है, 4,5। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया दूरी का, 25 बराबर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर से कट गया, x कितना आ गया, 4 आ गया, x 4 आ गया, 4,0 सेंटर हो गया। ये एक सवाल एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया सर्किल पे, आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं ऐसा सवाल सीएचएसएल में पूछा भी गया 2020 में। देखो केंद्र 1,2 और त्रिज्या 4 है, आप सबको पता है कि मान लेते हैं कि ये x, y है, ये 1,2 है और ये 4, तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और ये कितना होगा जी, 1 का इधर है और 4 इधर है, 16 में से 4 जाएंगे 12 बचेंगे, 16 में से 5 जा रहे हैं ना, 11 बचेंगे। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 11, बी उत्तर। किसी को डाउट है यहाँ तक? सेंटर से ही आंसर आ गया गुरु जी, वो तो मैं समझ गया था कि सेंटर से ही आ गया था, बट मैंने फिर भी समझाना पड़ा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी।